मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 11 जुलाई 25। नई सृष्टि 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। भौतिक नियम और सफलता के सिद्धांत भौतिक दुनिया को नियंत्रित करते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप मनुष्य हैं तो आप भौतिक क्षेत्र के सभी कानूनों के अधीन हो जाते हैं। गरीबी, रुकावट और विफलता सांसारिक क्षेत्र के तत्व हैं, और जो इससे परे जीते हैं वे सफल होंगे। आपका प्रश्न होगा, मैं इन सब से ऊपर कैसे जी सकता हूँ? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में होने से आप अब एक नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। नया शब्द ग्रीक शब्द कैनोस है, जिसका अर्थ है ऐसा प्राणी जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। जब लोग आपको आपकी पुरानी कमजोरियों और असफलताओं को याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो उनसे केवल यह कहें कि आप पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। आप इस संसार में एक बिल्कुल नए प्राणी हैं। आप मनुष्य नहीं हैं। आप सांसारिक क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। जब संसार के लोग कहते हैं नीचे की ओर जाना हो रहा है तो आप कहें ऊपर उठाया जा रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे आप इस संदेश को पढ़ते हैं सभी चीज़ें नई होती जा रही हैं। आप सूखे दौर में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ नया बना रहे हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में वचन को बोले और राजा यीशु के नाम पर आपकी जीत पक्की है। महिमा हो। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं एक नई सृष्टि हूँ और मैं असीमित संभावनाओं के दायरे में रहता हूँ। इस संसार की ताकतें मेरी क्षमता को सीमित नहीं करते और मैं राजा यीशु के नाम में अजय हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है प्रेरितों के काम अध्याय 9 से लेकर 11। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।